थोड़ा सा यूपीएससी का 2 मिनट बता के उसका पीएससी सीजीपीएससी का बताऊंगा हल्का से, है ना। यूपीएससी में जो है, क्योंकि मैं इसलिए बोला कि अभी जैसे सोनल है, अकलीमा है, अलीपा है, मैं चाहता हूँ लोग पीएससी तक ही नहीं यूपीएससी भी करें करके, है ना। इसलिए मैं बोला क्या होना चाहिए, स्नातक का डिग्री होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या उम्र क्या होना चाहिए, 21 से 32 साल, अगर SC ST हैं तो 37 साल, अगर ओबीसी हैं तो 35 साल तक आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें कितने बार दे सकते हो, जनरल 6 बार दे सकता है, SC ST कितने बार भी दे सकता है, ओबीसी 9 बार दे सकता है, यूपीएससी अगर देना चाहो तो तुम लोग, है ना। इसमें कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, ठीक है ना। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्या क्या होता है प्रीलिम्स में, 2 पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन, एक सीसेट, है ना। उसमें क्या होता है, 100 सवाल रहता है, जो बोल रही थी निवेदिता, 200 मार्क्स के। सीसेट में 80 सवाल रहता है, 200 मार्क्स के। इसमें 100 रहता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है ना। सीसेट क्या है, ये जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। मुख्य पेपर में, मुख्य में कितना होता है, इसमें 9 होता है, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी में 7 होता है, इसमें 9 होता है, ठीक है ना। इसमें जो है पहले जो 2 पेपर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लेना आता है, बाकी 7 पेपर मार्क के आधार पर चयन होता है उनके, जिसमें जितना मिला है। पहला 2 पेपर है भाषा और अंग्रेजी, ये 300 मार्क्स के होते हैं, इसको आपको क्वालिफाई करना है ना। इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं से नहीं होगा। भाषा में क्या क्या भाषा ले सकते हैं, ये सब भाषा ले सकते हैं, 26 भाषाएं हैं, उसमें आप ले सकते हो कोई भी, है ना। आसामिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ये सब, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब ले सकते हो। इतने में कोई एक भाषा आपको लेना है, उसका परीक्षा होगा। दूसरा क्या है, निबंध। निबंध में जो है इसमें ये भी 300 मार्क्स का रहता है। इसमें 2 रहता है, कई बार 1 रहता है, एक निबंध लिखना रहता है 300 मार्क्स का, 2 में से 1 लिखना पड़ता है, तो आपको 1 निबंध लिखना है 300 मार्क्स के, ठीक है। इसमें भी आपको क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है ना। उसके बाद है अच्छा, निबंध तो भाषा और इंग्लिश, इसमें निबंध में तो जुड़ेगा नंबर, है ना। 300 मार्क्स में निबंध में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा 300 मार्क्स में, है ना। प्रश्न पत्र 2 क्या है, सामान्य अध्ययन है। इसमें क्या, भारतीय संस्कृति एंड विरासत, यानी इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, विश्व एवं भारत का इतिहास और भूगोल, दोनों चीज, विश्व का भी पढ़ना है। पेपर 2 में क्या है, संविधान, शासन है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सामाजिक न्याय है ना, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध देश के। अभी हमारा किस देश के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, तल्ख है, अभी किस देश के साथ खराबी चल रहा है, बताइए, किस देश के साथ रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा, एकदम बहुत ही तनातनी के माहौल है। कनाडा, है ना, कनाडा के साथ है, कनाडा के साथ, है ना, कनाडा के चलते, है ना। कनाडा में हमने वहां अपने उच्चायुक्त को बुला लिया, यहाँ से 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया यहाँ से, है ना, कनाडा, है ना, ठीक है, बोलना है हमेशा, ठीक है। उसके अलावा प्रश्न पत्र 4 में ये कुछ ये हो रहा है ना। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। उसके अलावा साइंस का पेपर है, जैव विविधता, पर्यावरण है, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, ये वाला चीज है ना। पेपर 3 में, है ना, मैंने इसका मतलब क्वेश्चन पेपर 4 GS3, GS4 में ये जो है हमारे यहाँ पर नहीं है ना, ये यूपीएससी में देखा जाता है। ये क्या है, ये वाला पेपर है एथिक्स का, एथिक्स इंटीग्रिटी का पेपर है। हम लोगों को लगता है कि कोई एथिक्स का कोई मायने नहीं है, लेकिन यूपीएससी चाहती है कि जो राज्य का कलेक्टर बने वो जो है ना वास्तव में एथिकल आदमी हो, वो सही हो यूपीएससी में, इसीलिए इस पेपर को लिया जाता है। इंटीग्रिटी, है ना, एथिक्स, ये सब के लिए, अखंडता, अभिक्षमता। उसके अलावा 6 में वैकल्पिक विषय पेपर 1, वैकल्पिक विषय पेपर 2, ये 26 विषय में से लेना पड़ता है। 22 भाषा में 22 लेना है, 26 में एक वैकल्पिक विषय चुनना पड़ता है आपको। उसका पेपर 1 और पेपर 2, उसमें पहले क्या होता था, पहले हम लोग के समय में या अभी हाल फिलहाल तक
2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अभी उसको एक ही ऑप्शनल कर दिया। कोई एक सब्जेक्ट का 2 पेपर देना है ना, 5 पेपर जीएस का और 2 पेपर इसका देना है, ठीक है। 5 नहीं, 4 पेपर जीएस का, 2 इसका और 1 निबंध है ऐसे, है ना ये। और कौन कौन सा विषय है, 26 विषय में कौन कौन सा है, ये सब है। कृषि विज्ञान, पशुपालन, एंथ्रोपोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, रसायन, सिविल, वाणिज्य, सब जो भी है ना। जिसका कॉमर्स अच्छा है वो भी ले सकता है, वाणिज्य शास्त्र, लेखा विधि, इस तरह से अलग अलग, ठीक है। ये सब पेपर्स हैं। प्रबंधन, मैनेजमेंट, ये विधि, कानून, ये भी पेपर है ना पूरा। इन 26 विषय में से किसी एक विषय को लेना होगा और इसके 2 पेपर आएंगे, है ना। और ये सब चीजें सब्जेक्टिव रहती है। या वैकल्पिक विषय में किसी एक, इतना भाषा है, इसका एक साहित्य का पेपर ले सकते हो। या 26 विषय में से वो ले लो, या तो ये जो भाषा का पेपर है उसमें से किसी एक का साहित्य ले सकते हो, है ना। ऑप्शनल में ये भी ले सकते हो, असमिया, बांग्ला, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, सब में, ठीक है। ये सब जो पेपर है, एक एक पेपर 250-250 अंक के रहते हैं। ये देखो इसमें जो है ना, ये कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। कर कोई बात नहीं, 250-250 मार्क्स से होते हैं, तो 7 पेपर जो है ना 1750 के होंगे। और एक इसमें से जो 1750 में जो सिलेक्शन जिसका होगा, जिसका मेरिट में आएगा, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, है ना। 1700 में किसी का 200 भी आ सकता है और किसी को 500 भी 1000 भी आ सकता है। तो जिसका जो टॉप में रहेंगे जितने लोगों को, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 275 का होता है इसमें, है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीएससी में पहले 150 का होता था, अब 100 का कर दिए, कम कर दिए। जबकि इंटरव्यू जो है ना, ये सब पेपर के लिए ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसीलिए क्योंकि घोटाला उटाला, इस सब निष्पक्षता के लिए वहां पर वो चीज को बहुत ध्यान दिया जाता है। क्योंकि आदमी पढ़ लिया, रट लिया, ठीक है, लेकिन वास्तव में इंसान कैसा है, वहां पर उन लोग चेक करते हैं। 6-6, 7-7 लोग बैठते हैं इंटरव्यू में। वास्तव में तुम अच्छे हो, बुरे हो, कैसे, उन लोग उसके आधार पर, तुमने पढ़ाई कर लिया, नंबर भी ले आए, उसके आधार पर एकदम कम कर देंगे नंबर, है ना। तुमको नीचे वाला पोस्ट दे देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं। तो ये 250, 1750 प्लस 275 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। इसी आधार पर यूपीएससी में सिलेक्शन होता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब कैडर दिया जाता है,